जिले में गौकुशी के मामले में जेल में बंद 3 अफराद की रिहाई का हुक्म दिया गया। गौकुशी के इल्जाम में एनएसए के तहत जेल में बंद 3 अफराद को हाईकोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया। सीतापुर के रहमतुल्लाह, इरफान और परवेज की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। तीनों मुल्जिमान पर एनएसए लगाने पर अदालत ने सवाल उठाए। रहमतुल्लाह, इरफान और परवेज को गुज़िश्ता 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि गौकुशी के मामले में एनएसए लगाना किसी तौर मुनासिब करार नहीं दिया जा सकता। अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट के दौरान असेंबली में आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 को पास करा लिया गया। इस बिल के तहत ऐसे रिहायशी इलाके जहां हिंदू, सिख और जैन रहते हैं वहां बीफ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी मंदिर या फिर मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई है। नया कानून आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1950 को मनसूख कर देगा और इसका मकसद मवेशियों के ज़बीहे, खपत, गैर कानूनी नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करना है। इसमें मवेशियों की बैन रियासती नकलो हरमल पर भी पाबंदी आयद की गई है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ट्वीट करते हुए बिल की मंजूरी को तारीखी करार दिया। Most of the communal classes we have seen in last 5 years or before that basically centered around the consumption of beef. Now if a beef eating person do not eat beef in the premises or in a radius of 5 kilometers of a non-beef eating community, then there will be no class. So in Assam there are territories where you will have not a single Hindu population. So my idea was that you can have the food of your choice, but do that without creating communal tension. मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन